वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज का ट्रेड्स का लॉजिक। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आज मेरी नेट जो क्लोजिंग रही है वो 11,217 रुपये की रही है और मेरी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं टोटल 5, जिसमें मैंने पाँचों ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया और सारी की सारी ट्रेड्स मेरी कॉल साइड पे थी। चलिए मैं आपको अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ जिसमें मैं ट्रेड्स का लॉजिक आपसे डिस्कस करता हूँ जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं अपनी ऑर्डर बुक के साथ। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे चार्ट पे आप ऑलरेडी देख लिया होगा कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं जो कि मेरे ट्रेड्स के लॉजिक्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आज आप यहाँ पे गौर करेंगे, आज बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक कहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर आप यहाँ पे अगर आप चार्ट को गौर से देख रहे होंगे सुबह 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे कि देखिए बाजार यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद बाजार ने क्या 19,320 के लेवल के पास जाके इसने सपोर्ट लिया। ये जो 19,320 का लेवल कौन सा था, जहाँ पे कल बाइंग का प्रेशर जनरेट हुआ था, राइट। यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए थे। क्यों? क्योंकि 19,300 का एक ऑलरेडी सपोर्ट था जो कल टूटा था। टूटने के बाद दोबारा वो 19,300 के पास आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन उसने एक वन वे रैली कल एक रैली दी थी। तो उसी तरह आज क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जैसे ही 19,320 के लेवल के पास आया, यहाँ पर एक बड़ी विक बन गई कैंडल। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये टोटल 65 पॉइंट की कैंडल है। 9:15 बजे की जो कैंडल देख रहे हैं टोटल 65 पॉइंट्स की कैंडल है। जैसे ही ये कैंडल पे विक बनी तो इस कैंडल ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, आज ये कॉन्फिडेंस दिया कि आज बाजार में बाय साइड का प्रेशर रह सकता है या बाजार ऊपर की तरफ रह सकता है। तो मेरे माइंड में एकदम क्लियर था कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करूंगा और अपने बाइंग साइड का सेटअप का बाइंग साइड की कंडीशन का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कैंडल का विक देखेंगे, विक काफ़ी बड़ी है, राइट। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि बाजार करेक्शन देने के बाद अगर बाजार लोअर हाई बना के यहाँ पे मेरा सेटअप बनाता और फिर ब्रेकआउट ऊपर कर देता तो मैं कॉल साइड की ट्रेड करता। बट इसने मेरा सेटअप कहाँ बनाया, देखिए मेरा सेटअप कहाँ बनाया, इसने बनाया 9:15 बजे। 9:15 बजे का अगर हाई चेक करेंगे वो है आपका 19,384 रुपये 35 पैसे का, राइट। इसके बाद अब बाजार देखेंगे जो 9:15 बजे का हाई था, दोबारा बाजार ने इसी हाई के पास 9:50 पे इसको टेस्ट करने की कोशिश करी, बट ठीक है। बट उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे रिजेक्शन आया। देखिए 0.1 यहाँ पे बाजार ने एक हाई बनाया, बाजार ने ये लो बनाया, यहाँ से दोबारा इसी जोन के पास आने के बाद यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बनाई, राइट। और इसने हाई को कैसे ब्रीच किया, इसने इस हाई को ब्रीच किया तीसरे अटेम्प्ट में, राइट। जैसे इसने 19,385 का हाई निकाला। देखिए मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मेरा सेटअप। अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं दो सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, राइट। तो यहाँ पे क्या मेरे ट्रेंड लाइन का बना नहीं, यहाँ पे मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। कहाँ पे क्रिएट हुआ, 19,385 के लेवल पे। जैसे इसने 19,385 का लेवल 10:15 बजे निकाला, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड की। ठीक है, मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक पे दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने क्या करा, 19,300 की कॉल बाई करी 109 रुपये पे, 650 क्वांटिटी बाई करी और 117 रुपये 17 पैसे पे निकल गया, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए अगर आप यहाँ पे मेरा गौर से आप प्रॉफिट देख रहे हैं 11,217 रुपये, ये जो प्रॉफिट था मेरा सिंगल ट्रेड से निकल गया था। कौन सी, जो मेरी सुबह में जो मैंने पहली जो कॉल साइड पे ट्रेड बनाई उस ट्रेड पे मेरा प्रॉफिट हो गया था। बट क्या हुआ, उस पर मैंने 5,500 का प्रॉफिट बुक किया। जब मेरा 10-12 हज़ार का प्रॉफिट नीचे की तरफ कम होने लगा तो ये डिसाइड किया था कि इस ट्रेड से कम 50% का प्रॉफिट तो मैं घर लेके ही जाऊँगा। बट मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए वो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि कल बाजार में सेम सेटअप मेरा बना था जिसका ब्रेकआउट आया 11:15 बजे, कल 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ। बट मैंने कल यहाँ पे ये लर्निंग ली थी कि मैं इमीडिएटली अपने सेटअप से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बाजार सपोर्ट जोन पर है और यहाँ पे अगर सेटअप बनेगा मेरा कॉल साइड पे तो एक मुझे मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। बट कल क्या हुआ, कल मैं यहाँ पर अपना कॉस्ट के आसपास यहाँ पे निकल गया, मतलब यहाँ पे 1,400 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गया और यहाँ पे मुझे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पर आया। मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया मेरा कितने बजे, ये ब्रेकआउट आया आपका 10:15 बजे। जैसे ही ब्रेकआउट आया मैं 10:15 बजे तक होल्ड करता रहा और 10:25 की कैंडल पे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड निकाल दिया, कितने 5,500 के प्रॉफिट पे। देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर। आप देखेंगे कि जैसे बाजार ने ब्रेकआउट दिया और हाई मारा 19,400 का, 19,400 का जैसे इसने हाई मारा, उसके बाद बाजार आप देखेंगे हायर विक के साथ। आप इन विक को चेक करेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तब आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 10:20 की कैंडल, 10:25 की कैंडल और 10:30 बजे की कैंडल, ये तीनों कैंडल बेरिश हैं, राइट। और इन तीनों कैंडल की सिमिलरिटी क्या है, ये बेरिश तो है बट इनमें हायर विक बन रही है। मतलब कहाँ बन रही है, ब्रेकआउट के बाद बाजार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की तरफ, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, चौथी कैंडल यहाँ पे क्या बनी है, इसने रिटेस्ट किया कौन से पे, 10:35 पे रिटेस्ट किया। क्या बनाया इसने, हैमर बनाया, राइट। हैमर बना के क्लोज कहाँ दिया उसने, मेरे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज दिया 19,385 के लेवल के ऊपर। और मैंने यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन डालेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन डालेंगे, देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे बाजार लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है और इसने यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट बना के यहाँ पे क्या बनाया, इसने एक हैमर कैंडल बनाई, राइट। यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई और यहाँ पे देखिए लेवल 1
यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे ही इसने ये लेवल निकाला, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली और मेरा टारगेट क्या था, डे हाई का टारगेट था। इसी कैंडल पे मैंने अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए मैंने ट्रेड बनाया 10:40 की कैंडल पे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 10:40 की कैंडल के साथ देखेंगे, यहाँ पे 10:41 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और सेम कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट आ गया था, राइट। यहाँ टारगेट आया, फिर बाजार ने आगे फर्दर ऊपर की तरफ दिया, फिर नीचे की तरफ आया, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने लगा, उसके बाद मैंने जो अगला ट्रेड लिया, देखिए अगला ट्रेड मैंने यहाँ पे क्या लिया, दोबारा मैंने कॉल साइड पे ट्रेड लिया। जब मेरा सेटअप बना, मेरा कॉल साइड पे जब सेटअप बना, मेरे को वहाँ पे कंफर्म क्यों हुआ कि वहाँ पे सेटअप बन के मेरा मूव आएगा, क्योंकि बाजार ने जब 19,407 का लेवल बनाने के बाद बाजार ने यहाँ पे नीचे की तरफ आया, कहाँ पे 19,000, अगर आप नोटिस करेंगे 19,360 के लेवल पे, इसी जोन के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पर इसने इसी लेवल पे दोबारा सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही निकला 19,395 के ऊपर जब मैं निकला, मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया, आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे, आप चार्ट पे देखेंगे, देखिए बाजार ने यहाँ पे हाई बनाया, ये हाई बनाया, 19,395 का हाई बनाने के बाद, ये वाला जो लेवल है 395 का हाई बनाने के बाद बाजार ने कहाँ लिया, 360 पे सपोर्ट लिया। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि बाजार क्या इस 395 को एज अ रेजिस्टेंस मानेगा। अगर रेजिस्टेंस मानेगा, यहाँ से रिजेक्ट होता है और फर्दर ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सेटअप है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो क्रिएट हुआ। देखिए बाजार इस लेवल से नीचे की तरफ आया 360 पे, दोबारा इसी जोन के पास गया 395 के पास, यहाँ पर आया, यहाँ पे इसने क्या बनाया, हायर लो सिचुएशन बनाई, ठीक है। 360 पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे इसने हायर लो सिचुएशन बनाई। जैसे ही इसने 395 का लेवल निकाला और मैंने इस वाले लेवल के 380 के स्टॉप लॉस के साथ, ये जो आप देखेंगे 380 का, यानी 12 बेस का जो लो था 369 का, तो मतलब मान के चलो यहाँ पे 16 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बना, 19,369 का स्टॉप लॉस लगा के जैसे इसने 395 का लेवल निकाला, मैंने यहाँ पे कॉल की साइड पे ट्रेड लिया और मेरा टारगेट क्या था, डे हाई का टारगेट था, मतलब कितना, 19,407 का। और इसी जोन के पास आके मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड की पोजीशंस निकाली है। चलो मैं आपको अपनी इस वाली ट्रेड की ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए उसके बाद मैंने जो अगला ट्रेड बनाया वो बनाया, देखिए 12:30 पे ट्रेड लिया और मैंने 12:35 पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखिए मतलब एग्जिट मारा, इसी कैंडल पे एग्जिट मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे टारगेट जोन के पास आ गया था, ये मेरा टारगेट जोन था, राइट। देखिए सेटअप यहाँ पे क्या था, सेटअप बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, कितने पॉइंट का, 3 पॉइंट का। देखिए एक रेजिस्टेंस बाजार ने यहाँ पे लिया, बाजार ने 19,407 का हाई मारा, ऐसे दोबारा एड्रेस किया 19,395 पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन दोबारा इस रेजिस्टेंस को कंफर्म किया, फिर नीचे आया, हायर लो सिचुएशन बनाई, जैसे इसने 395 का लेवल निकाला, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा टारगेट ये वाला जोन का था, इसी यहीं पर मैंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी, राइट। ये मेरी कौन सी ट्रेड थी, यहाँ पे ये मेरी तीसरी ट्रेड थी। देखिए उसके बाद मैंने चौथी ट्रेड कहाँ ली, चौथी ट्रेड में यहाँ पे मैं थोड़ा फंसा क्या, मेरे को लॉस तो नहीं हुआ, बट क्या हुआ कि मेरे को 600 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ और क्वांटिटी मेरी कम थी। क्या फंसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाजार में बार मैं यहाँ पे क्या देख रहा था कि मेरा सेटअप बन के ब्रेकआउट दे के बाजार एक न्यू हाई बना रहा है, राइट। और मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ अपने टारगेट पे। यहाँ पे बाजार आया, टारगेट आया, अगेन न्यू हाई बना के फिर निकल गया ऊपर, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं दोबारा अपने सेटअप का वेट करने लगा। देखिए मेरा सेटअप, जो मेरी कौन सी ट्रेड थी, जो मेरी चौथी ट्रेड थी, वो थी 2:15 बजे ट्रेड। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप 2:15 बजे की ट्रेड देखेंगे। कहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने 400 क्वांटिटी बाई करी 104 रुपये 80 पैसे पे और 400 क्वांटिटी एग्जिट मार दी 103 रुपये 60 पैसे पे। ये ट्रेड मैंने क्यों ली? देखिए अगर आप चार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे, बाजार इस वाले लेवल पे यहाँ एक कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे सेटअप बना रहा था, कौन सा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप बना रहा था, राइट। बाजार ने जो हाई मारा वो हाई मारा 438 रुपये का। 438 रुपये पे जाने के बाद बाजार 430 के लेवल पर यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। ठीक है, 438 का लेवल ये हो गया, बाजार आया 430 का एक पॉइंट ये बनाया, नीचे की तरफ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर 430 के लेवल के पास गया, फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया। जैसे इसने तीसरे टर्म में 430 के लेवल को निकाला और मैंने 400 का जो मेरा स्टॉप लॉस बना वो कितना था, 400। देखिए स्टॉप लॉस जो होता है ना, देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको अनफोर्सिन सिचुएशन या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि कैंडल इमीडिएटली रिवर्स हो जाए, तो उस सिचुएशन पे उस लेवल तक जैसी प्राइस आएगा आप ट्रेड को एग्जिट मारते हो, राइट। स्टॉप लॉस का ये मतलब नहीं है कि एक बार आपकी ट्रेड चल पड़ी तो आप मूवमेंट दे रही है, आप वहाँ पे आपको आपके टारगेट के पास आकी है और वहाँ पर आप क्या करोगे कि नहीं, वहाँ पे वेट ना करके स्टॉप लॉस का वेट करोगे, वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अपने को प्रोटेक्ट करना ऐसी सिचुएशन पे कि जब आपकी ट्रेड आपने ली और वो चली हो, लेकिन इमीडिएटली इंस्टेंटली कुछ ऐसा खबर आ गई या कोई न्यूज़ आ गई कि कैंडल जो प्राइस एक्शन है एकदम से क्रैश हो रहा है, उस सिचुएशन पे उस लेवल पे आके आप अपनी ट्रेड को क्लोज करते हो, राइट।
और दूसरा मैं बताऊं, रिस्क रिवॉर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको अपने रिस्क को देखना है, रिवॉर्ड अपने को बाजार के ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपको 4 पॉइंट भी दे सकता है, वो आपको 40 पॉइंट भी दे सकता है। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करेंगे, कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे रूल्स को, तो आपको किसी दिन 40 पॉइंट भी मिलेंगे। लेकिन 40 पॉइंट रोज मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए यहाँ पर उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 430 पे, यहाँ पर दोबारा आया बाजार, राइट। इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, राइट। यहाँ पे टाइम स्पेंड बना रहा था कम से कम 35 मिनट के आसपास। जैसे इसने 430 का लेवल निकाला, इस वाले जोन का ये जो लो है आपका कौन सा 210 का लो, यानी 413 का, ये तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन 430 के बाद जो मेरा पहला टारगेट आ रहा था ना दोस्तों, वो मेरा पहला टारगेट आ रहा था 442 और 443 का। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे आप अब कैंडल का हाई देखेंगे, जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल है 2:15 बजे की आई, इसने मारा 19,444 रुपये, 19,444 का इसने हाई मारा है और यहीं पर मेरा टारगेट आ गया था। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया। क्यों ग्रीडी हुआ, एक तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे कम थी और मेरे को ये लग रहा था कि अगर बाजार यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा तो यहाँ से लेके प्रीवियस हाई तक आ सकता है, 19,465 के लेवल तक आ सकता है, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा। क्यों, क्योंकि बाजार बार बार एक नया हाई बनाता हुआ जा रहा था। अब अगर हम यहाँ चेक करेंगे, निफ्टी ने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, तो मुझे यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन थी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, प्राइस एक्शन की नहीं, कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार अगर अब दोबारा इस लेवल को निकालता है, इस वाले जोन पे जो टाइम स्पेंड करके यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने 19,430 का तोड़ा, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो कम से कम 465 तक जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए बाजार ने मुझे परफॉर्म करके नहीं दिया। अगर मैं बाजार की सुनता तो मैं 19,444 रुपये पे यहाँ पे निकल जाता, बट मैंने नहीं सुनी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया। कितने का, 600 रुपये का, जो आप ट्रेड पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरी दो ट्रेड है, ये जो आप देखें 2:15 बजे मैंने 19,350 की ट्रेड 104 रुपये 80 पैसे पे निकाली और बाई करी, और 19,000 सेम को मैंने 103 रुपये पे 400 क्वांटिटी एग्जिट मार दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी सुनी। अगर मैं मार्केट प्राइस एक्शन की सुनता तो मैं इसी कैंडल पे एग्जिट मार देता, जो मेरे को प्रॉफिट मिलता लेके निकल जाता। देखिए उसके बाद मेरा अगला सेटअप कहाँ बना, अब देखें उसके बाद अगला सेटअप बना आपका यहाँ पर 3:15 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप 3:15 बजे का हाई चेक करेंगे 19,483 रुपये 55 पैसे, इसको मैं 19,444 राउंड फिगर में ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद बाजार ने दोबारा कोशिश करी 2:25 पे तोड़ने की, बट वो 442 से रिवर्स हुआ। फिर कोशिश करी इसने ऊपर जाने की 2:15 बजे, अगेन ये 442 से रिवर्स हो गया। फिर कोशिश करता है 2:40 पे, फिर रिवर्स हुआ, बट फाइनली इसने नीचे जाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे नीचे आया, अगर आप 2:55 का लो चेक करेंगे, इसने क्या करा, हायर लो, इसी जो ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं 613 19,413 का, यहाँ पर इसने हायर लो सिचुएशन बनाई। आप देखेंगे ये सिचुएशन 413 का सपोर्ट निकल के आ रहा था, बट इसने सब कहाँ से किस 2:55 का लो चेक करोगे, वो था 19,417 का। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग का प्रेशर था। तो मेरा यहाँ पे यहाँ पे क्या सेटअप बना, देखिए रेजिस्टेंस 1 यहाँ क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस 2 यहाँ क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस 3 यहाँ क्रिएट हुआ। देखिए यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट क्रिएट हुए मेरे, जो जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या करा इसने 19,413 के पास हायर लो बनाकर सपोर्ट लिया। जैसे ही उसने 19,444 का लेवल निकाला, यानी मैंने 19,445 पे मैंने बाई किया, और इस सिचुएशन पे मेरा जो स्टॉप लॉस बना 3 बजे की कैंडल का लो, यानी 431। टोटल मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट का, निफ्टी के 15 पॉइंट का, ये जो कैंडल देखिए, ये कैंडल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल है और ये बड़ी कैंडल है। इस कैंडल पे क्या होता है, जो बड़ी कैंडल्स होती है ना, बड़ी ब्रेकआउट कैंडल होती है, उस कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस का काम करता है। जैसे ही 3:15 बजे इस प्राइस को इसने निकाला, मैंने 445 के ऊपर जैसे निकला, 465 के टारगेट के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और इसी जोन पे जैसे ही इसने इसको टच किया, मैंने ट्रेड यहाँ पे तुरंत एग्जिट मार दी। क्यों, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस जो चौथी ट्रेड ली थी आपकी कितने बजे, 2:20 पे, 2:15 बजे का जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे टारगेट पे नहीं निकला, और यहाँ पर मैंने फिर क्या करा, जो मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था उसको बुक ना करके 600 रुपये का लॉस बुक किया। लेकिन वही चीज़ मैंने यहाँ नहीं करी कि भाई मेरा जैसे टारगेट आएगा 445 के ऊपर मेरा प्राइस निकला, मैंने 465 के टारगेट के साथ अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। चलिए मैं आपको ऑर्डर बुक पे दिखाता हूँ। देखिए 3 बजे मैंने 350 पे 111 के आसपास यहाँ बाई किया और 116 पे निकल गया। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे टारगेट आ गया था, राइट। और दूसरा क्या है, 3 बज रहे हैं, अगर 3 बजे प्रीमियम टूटता भी है तो बहुत तेज़ी से नीचे टूटेगा। तो इस सिचुएशन पे मैंने यहाँ पे क्या मैंने आइडियल समझा कि भाई जो मेरा टारगेट होगा उस सिचुएशन पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट मार दूंगा, राइट। देखिए दोस्तों, आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी सेटअप पे ट्रेड करिए। देखिए कभी कभी बाजार क्या करता है कि सेटअप नहीं बनाता है, ठीक है। उस सिचुएशन पे क्या करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है, पेशेंस से, धैर्य से, बिलीव करके शांति से बैठे रहो। अपनी कंडीशन, आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड करोगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा
लॉस होगा, बट लॉस क्या होगा ना, लॉस इतना छोटा होगा कि जो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहे हो उसी से वो कवर अप हो जाएगा। बट अपनी कंडीशन पे ट्रेड करें, अपनी कंडीशन पे जितना ट्रेड करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंट होगा। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैं हर दिन आपको अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ कि अपनी कंडीशन पे ट्रेड करें। देखिए आज मैं अपनी कंडीशन पे ट्रेड किया, क्या मुझे पता था ऐसे मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा? देखिए मोमेंटम का मुझे पता था कि बाजार ऊपर की तरफ मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन बाजार प्रीवियस हाई के पास चले जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे गैप फिल की उम्मीद थी। मेरा यहाँ पे सेटअप बनाया 10:15 बजे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा सेटअप 10:40 पे ट्रेंड लाइन का बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। फिर मेरा सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप बना 12:30 बजे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। फिर मेरा सेटअप 2:15 बजे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। फिर सेटअप 3 बजे बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए अपनी सेटअप पे ट्रेड लिया, और मेरा जो सेटअप के बाद मेरी जो नेट पोजीशन क्या रही, देखिए नेट पोजीशन मेरी 11,200 की प्रॉफिट पे रही। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड मेरी यहाँ पे रेड पे रही। क्यों? क्योंकि मैं अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए अपने सेटअप पे ट्रेड करते रहिए, उसका जो लेटेस्ट टारगेट होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। दिमाग से बड़ा प्रॉफिट निकाल दीजिए। देखिए बड़ा प्रॉफिट वही बंदा कमा सकता है, या तो ऑपरेटर हो या तो एकदम नया बंदा हो, वही बाजार पे बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकता है। अदरवाइज अपनी कंडीशन पे ट्रेड करते रहिए। और देखिए आप कंडीशन कुछ भी कंडीशन डिसाइड कीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, साल भर के चार्ट निकालिए। 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 मिनट की 1 साल का चार्ट निकालिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए वो कैसे बिहेव करता है। कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है। देखिए मैं शूटिंग स्टार पर ट्रेड नहीं करता तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, राइट। मैं इनसाइड यहाँ पे अगर कहीं भी इनसाइड कैंडल बनती मोमेंटम के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करता, बट कहीं बनी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप जो मेरा कल का जो व्यू रहेगा उसको हम एक बार डेली चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेली चार्ट का अगर आप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना रहा है, देखिए ये डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो अब क्या है, बाजार न्यूट्रल हो रहा है। न्यूट्रल बोले तो ना तो ये देखिए बेरिश तो बिल्कुल नहीं है, बुलिश भी नहीं है, क्योंकि देखिए ओवरऑल व्यू तो बुलिश है, बट इंटरमीडिएट जो शॉर्ट टर्म का व्यू अगर आप लेके चलेंगे, बाजार यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। लेकिन कंसोलिडेशन के साथ अगर आप ये पैटर्न देखेंगे ना, ये पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। बाजार ने किस दिन 11 अगस्त 14 अगस्त को सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, जो उसने तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ा 19,300 का, और कैंडल क्या बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। बट आज अगेन क्या किया बाजार ने, दोबारा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुआ है। देखिए अब हो क्या सकता है, अगर आप यहाँ पे चार्ट को गौर से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखेगा। वो दिखेगा 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच का जो प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। तो आज भी क्या हुआ, बाजार दोबारा इसी रेंज में आया, तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगला जो मूव कब आएगा, जब बाजार 530 के ऊपर निकलेगा, मतलब 530 536 का लेवल मान लो, राउंड फिगर में 550 का बोल सकते हैं। जब बाजार 550 का ये वाला जो जोन है 13 जुलाई का ऊपर, यानी 19,567 19,567 के ऊपर से क्लोज देना स्टार्ट करेगा ना, तब बाजार में वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, बाजार इसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा और अपना अगला ट्रेंड डिसाइड करता रहेगा। हमें करना है क्या, देखिए कल है बाजार में एक्सपायरी। बाजार 2 दिन से क्या कर रहा है, लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम है, राइट। तो कल क्या हो सकता है, देखिए कल बाजार साइडवेज रह सकता है। देखिए कल है एक्सपायरी, तो कल हमें थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली एक्सपायरी आरबीआई की वजह से बहुत वोलेटाइल हुई। लेकिन कल की जो एक्सपायरी हो सकता है वो हो सकता है कि बाजार साइडवेज रहे, तो साइडवेज सिचुएशन रहे। और सिचुएशन पे क्या है कि देखिए साइडवेज सिचुएशन रहती है और एक्सपायरी वाले दिन अगर आप अपनी कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द लॉसेस होते हैं। तो कल अगर मैं कल का मेरा जो व्यू रहेगा वो रहेगा आज का हाई, जो बाजार ने आज हाई बनाया है, मैं ये देखूंगा कि बाजार आज के हाई के ऊपर कैसे ट्रेड करता है 19,482 के ऊपर, और आज का जो लो है यानी 19,319 इस पे, क्योंकि देखिए बाजार हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, या अगर मान लो कल बाजार गैप अप खुलता है तो मैं 19,500 के ऊपर देखूंगा कि बाजार क्या बिहेव करेगा। अगर मेरी कंडीशन बनाएगा तो मैं कॉल साइड की ट्रेड लूँगा, नहीं बनाएगा तो फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह मैं आने वाले दिनों में आपको और भी वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड लाइन को हमें कैसे देखना है, और हम अपने सेटअप को किस तरह तैयार करके उसकी कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं, वो आने वाले दिनों में बनाता रहूँगा। मैं आपको मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।